अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, स्पेशली फॉर नाइन्थ बी क्लास। आपको मालूम होगा कि क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 7 मैट्राइसिस, जिसमें मैंने आपको तकरीबन 3 लेक्चर मैंने आपको इसमें डिलीवर किए थे। नंबर 1 था उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्राइसिस, और सेकंड वन जो था वो था टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, और उसी में सेकंड जो टॉपिक था वो नोटेशन ऑफ मैट्राइसिस था, और जो थर्ड टॉपिक था आपका वो था टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। आज हम उसी यूनिट का यानी मैट्राइसिस का टॉपिक नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास है आपकी किताब में 7.6 टॉपिक नंबर है ये, और जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज इन मैट्राइसिस। लेट स्टार्ट। इसकी डिफ़ाइन करते हैं हम। डिफ़ाइन क्या होगी इसकी, देखें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसे कहा जाता है कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, या कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, यानी किसी भी गिवन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, अब उसका ऑर्डर कुछ भी हो, 2 by 2 भी हो सकता है, 3 by 3 भी हो सकता है, 1 by 2 भी हो सकता है, 1 by 1 भी हो सकता है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लास में अच्छे तरीके से समझाया था, तो उम्मीद है कि वो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इंटू कॉलम्स या कॉलम्स इंटू रोज, इसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इस डेफिनेशन को ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, मान लें 2 4 6 8, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं और ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें जो रोज़ हैं उसको आप कॉलम में तब्दील कर दो, या फिर कॉलम को रो में तब्दील कर दो। ठीक है, जो मैट्रिक्स फिर निकल कर आएगा उसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ज़रा इसका ट्रांसपोज हम लेके दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से लेंगे हम इसका ट्रांसपोज। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स is denoted by इन दिस वे। देखें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करोगे, डिनोट करोगे कैसे? ए लगाओगे आप, जो भी कि जिस कैपिटल लेटर से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ए है तो ए, बी है तो यहाँ बी आएगा, उसके ऊपर स्मॉल टी लगाएंगे आप, उसके ऊपर टॉप के ऊपर राइट के ऊपर टॉप पर क्या लगाओगे, यहाँ नहीं लगाओगे बल्कि यहाँ लगाओगे, राइट पर टॉप पर आप स्मॉल टी लगा देंगे। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिया इस मैट्रिक्स का, ये ए के ऊपर लगाया स्मॉल टी, और हमने क्या बताया आपको, रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। ठीक है, देखें ये हमारे पास क्या है, रो है ना, इस तरह लिखी हुई है ना, इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह लिख देंगे। ठीक है, यानी 2 और ये आपके पास क्या आ गया 4। ठीक है, इसी तरीके जो सेकंड रो है, क्योंकि इसके पास आपके पास रो 1 रो 2। ठीक है, तो अब इस रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे यूँ करके, जैसे 6 8। तो ये आपने क्या ले लिया जनाब, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपने ले लिया, यानी आपने दिए गए मैट्रिक्स में जो रोज थी उनको कॉलम बना दिया। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, दूसरा कह रहा हूँ इसी का पॉइंट,
इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम। अब हमने क्या किया, रोज को कॉलम में बना दिया। आप चाहें तो कॉलम को रो भी बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, इसी को वापस लेते हैं। ये मैंने लिया यहाँ पर ए का ट्रांसपोज अगेन। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम को रो बनाऊंगा। अब देखें ये है कॉलम, फर्स्ट कॉलम। स्टार्ट आप शुरू से करेंगे। स्टार्ट हमेशा यूँ करेंगे, पहले इसको यहाँ नहीं लिखोगे आप, याद रखना। पहले हमेशा इसको यहाँ से तरतीब जो है वो स्टार्टिंग से होगी, ठीक है। तो ये है आपका कॉलम। इस कॉलम को आप कर दोगे रो में, यानी यूँ है ना, ये कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि ये हो गई आपकी रो 1, ये हो गई आपकी रो 2, ये आपके हो गया कॉलम 1 और ये आपका हो गया कॉलम 2, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये कॉलम है, इसको कर दोगे रो बना दोगे, यानी 2 6 है तो ये आ जाएगा 2 6। और इसी तरीके से दूसरा कॉलम है, इसको भी आप रो बना दोगे। 4 8 है तो क्या कर दोगे, इसको रो में तब्दील कर दोगे, कुछ इस तरह। देखें तो ये आपने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। पहली एग्जाम्पल के अंदर आपने क्या लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने क्या लिया कि आपने रो को कॉलम बना दिया, इस तरीके से रो को आपने कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। और दूसरी मिसाल में आपने क्या किया, कॉलम को रो बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। तो दोनों ही सही हैं। आपकी मर्ज़ी है इस तरीके से करो आप, या आपकी मर्ज़ी है आप इस तरीके से करो, ठीक है। दोनों ही तरीके क्या हैं, वैलिड है। चले और एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, समझते हैं बात को। मान लें कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये 2 3 4, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है जल्दी से बताएं। एक रो है और कॉलम कितने हैं, 3, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1/3, यानी 1 × 3, एक रो 3 कॉलम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये ट्रांसपोज ए के ऊपर टी लगाया, और ये क्या है आपके पास, एक ही रो है। तो अब इसको सबको क्या कर देंगे, हम कॉलम में तब्दील कर देंगे इस तरह। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 3 4, ये आपने ले लिया ट्रांसपोज। एक और मिसाल लेते हैं, और मान लिया आपके पास एक मैट्रिक्स है A 5 6, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लें तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। अब चूँकि इसके पास क्या है, एक ही कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम को रो बना देंगे, क्योंकि रो को कॉलम तो बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये कॉलम है एक, इसको रो बना देंगे, यानी कुछ इस तरह 5 6। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। उम्मीद है कि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा हो उसकी पिक्चर लें सवाल की और मुझे सेंड कर दें, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको समझा दूंगा। अच्छा, एक सवाल, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक सवाल आपसे, आपके लिए होमवर्क। ये सवाल ये रहा आपके पास, मैं इसको ग्रीन में मार्कर से लिख रहा हूँ। मान लें आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है D, ठीक है, और उसमें एलिमेंट है 1 7। अब आपने कमेंट करके मुझे बताना है, आप वीडियो में या ग्रुप में भेज दें आप, कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है। डेट्स योर होमवर्क क्वेश्चन। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे इसके बाद वाले टॉपिक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।